Hello friends, my name is Adarsh and this is the first question and it is from JEE Mains 2020. So let's solve this question. The balancing length for a cell is 560 cm. For example, अगर मैं इसको A पॉइंट बोलता हूँ, इसको B पॉइंट बोलता हूँ और सपोज ये एक बैलेंस पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट K है, तो बैलेंसिंग लेंथ होता है A और K के बीच में डिस्टेंस। तो बैलेंसिंग लेंथ दे रखा है 560 सेंटीमीटर फॉर दिस सेल, ये वाले सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ दिया है 560 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ 560 सेंटीमीटर है फॉर दिस सेल। पर जब एक 10 ओम का रजिस्टर ये वाले सेल के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल ऐसे करके एक 10 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया जाता है, तब बैलेंसिंग लेंथ जो होता है वो चेंज हो जाता है बाय 60 सेंटीमीटर। तो ये नहीं बोला है कि बैलेंसिंग लेंथ डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है, ये बस ये बोला है कि बैलेंसिंग लेंथ चेंज होता है। तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं ये क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। पहला पार्ट वो होगा जिसमें कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होगा, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। और दूसरा पार्ट में जब हम 10 ओम रजिस्टर कनेक्ट कर दिए उसके बाद क्या होगा, वो है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। और क्वेश्चन का पहला पार्ट है जिसमें 10 ओम वाला रजिस्टर पहले से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये एक नॉर्मल पोटेंशियोमीटर की तरह जब दिखता है उसको मैं केस 1 मानता हूँ। तो केस 1 में क्या है कि बैलेंसिंग लेंथ 560 सेंटीमीटर है और ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। तो ये तो हम पोटेंशियोमीटर वाला कॉन्सेप्ट में भी पढ़े थे। ऐसे वाले केस में क्या होता है, ई डैश इक्वल्स टू आई इंटू लामड़ा इंटू एल होता है, पर एल बैलेंसिंग लेंथ 560 दे रखा है, तो आई इंटू लामड़ा इंटू 560। तो केस 2 में क्या था कि 10 ओम का रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के पैरेलली कनेक्ट करना था। तो सेल ये है, इसके पैरेलली मैं एक 10 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हूँ, पर उसके साथ साथ एक 0 वोल्ट का बैटरी भी कनेक्ट किया हूँ, क्योंकि 0 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करो नहीं करो एक ही बात है। तो मैं एक्स्ट्रा एडिशनल 0 वोल्ट का बैटरी लाया, उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अभी मैं 0 वोल्ट का एक EMF लगा के अपना टास्क को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये दोनों सिस्टम के जगह, ये दोनों सिस्टम को रिप्लेस करके, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये दोनों सिस्टम को रिप्लेस करके एक सिंगल सेल और एक सिंगल रजिस्टर लगा सकूँ। तभी जो मेरा नया डायग्राम अभी बनेगा वो एक नॉर्मल पोटेंशियोमीटर की तरह दिखेगा, और सारा जो मैं पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला सीखा हूँ प्रीवियस वीडियो में वो सब मैं इजीली अप्लाई कर सकता हूँ अभी, इसीलिए ये सब काम मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो जनरेट होता है जहाँ पे दो सेल हैं पैरेलली कनेक्टेड, साथ ही साथ दो अलग अलग रजिस्टर हैं पैरेलली कनेक्टेड, तो मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल EMF, यानी कि एक सिंगल सेल जिसका EMF E इक्विवेलेंट है और एक सिंगल रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे वाले केस में E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और R इक्विवेलेंट के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये दो सेल को भूल जाना है और नॉर्मल पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देना है, वही R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर हम ये दो सिस्टम के जगह एक सिंगल सेल और एक सिंगल रजिस्टर लगाएं तो वो सिंगल सेल का EMF क्या होगा, वो सिंगल सेल का EMF होगा E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, मैं लिख के बता देता हूँ, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ई डैश डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस 0 डिवाइडेड बाय 10 रहता न्यूमरेटर में, पर 0 डिवाइडेड बाय 10 का कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर में हम आते हैं। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 1 बाय r प्लस 1 बाय 10, वो हो जाएगा इक्वल्स टू ई डैश इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस r, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो। अभी इसको रिप्लेस कर देने से कुछ ऐसा दिखेगा, ये सेल का EMF E इक्विवेलेंट है जिसका वैल्यू हम कैलकुलेट किए थे, और ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट जो कि हम अभी तक कैलकुलेट नहीं किए हैं क्योंकि शायद इसका ज़रूरत ना पड़े आगे जाके। अभी ये जो डायग्राम बनता है ये एक नॉर्मल पोटेंशियोमीटर का डायग्राम है, और ऐसे वाला कॉन्सेप्ट हम लास्ट वीडियो में सीखे थे कि ऐसा रहने से हम क्या कर सकते हैं। फाइनली जो क्या एक्सप्रेशन बनता है, फाइनली इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इक्वल्स टू आई इंटू लामड़ा इंटू एल होता है नॉर्मल केस में। और नॉर्मल केस में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, E इक्विवेलेंट ही रहता है, तो E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई इंटू लामड़ा इंटू एल होना चाहिए। पर अभी L का दो वैल्यू पॉसिबल है, 560 माइनस 60 हो सकता है या फिर 560 प्लस 60 हो सकता है, पर ये क्या होगा वो हम देखेंगे। तो E इक्विवेलेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, 10 ई डैश इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस R, जहाँ पे स्मॉल r क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस था वो पहले वाले सेल का जो अभी हम रिप्लेस कर चुके हैं,
तो वही इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना था ये क्वेश्चन में। पहले वाले सेल जिसको अभी हम रिप्लेस कर चुके हैं एक इक्विवेलेंट सेल से, तो वो पहले वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो वही कैलकुलेट करना है अभी। तो ये जो क्वांटिटी डेवलप होता है अंदर, ये एक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 से एक बड़ा वाला क्वांटिटी बनेगा, राइट, क्योंकि r का कुछ एक वैल्यू होगा और न्यूमरेटर में 10 है, तो ये एक फ्रैक्शन होगा जो 1 से कम होगा। तो ई डैश इंटू एक फ्रैक्शन मतलब एक ई डैश से छोटा वैल्यू होना चाहिए, राइट, ई डैश से छोटा वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे 500 आना चाहिए या फिर 620 आना चाहिए, मतलब 560 माइनस 60 आना चाहिए या 560 प्लस 60 आना चाहिए, क्योंकि LHS में जो वैल्यू बन रहा है वो ई डैश से छोटा है, और हम जानते हैं ई डैश आई इंटू लामड़ा इंटू 560 है। अभी ये जो चीज़ है वो ई डैश से छोटा है, मतलब यहाँ पे 560 से छोटा वैल्यू आना चाहिए, राइट, तो 500 आएगा, 620 कैंसिल हो गया, 500 आएगा। तो i इंटू लामड़ा इंटू 520, अभी हमको 500 सॉरी, अभी हमको कैलकुलेट क्या करना है, स्मॉल r का वैल्यू, मतलब जो पहले वाला जो सेल था अभी जिसको हमने रिप्लेस कर चुका है एक ई इक्विवेलेंट से, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r था और वही कैलकुलेट करना था। अभी मेरे पास दो इक्वेशन है, i की जगह एक अलग i क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं पिछले वाले कॉन्सेप्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे जितना भी चेंज होता है वो i को कुछ इफेक्ट नहीं करता है बोल के, तो i जैसे कैसे रहेगा, लामड़ा भी जैसे कैसे रहेगा, बस स्मॉल l चेंज हुआ है, बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट हुआ है 60 सेंटीमीटर से, राइट। तो ये वाला जो दो इक्वेशन मिला उसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे को मिलेगा, अभी मैं अगर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है, 10 प्लस r डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 28 बाय 25। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके r के लिए सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 25r इक्वल्स टू 25 इंटू स्मॉल r इक्वल्स टू 30 मिलेगा, यानी कि r मिल जाएगा 6/5, स्मॉल r मेरे को मिल गया 6/5, पर वहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू n/10 दिया है, तो इसको अगर मैं n/10 के साथ कंपेयर करता हूँ तो फाइनली क्या मिलेगा, n/10 इक्वल्स टू 6/5, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है ना, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो हम अभी रिप्लेस कर चुके हैं, जो पहले था जो कि स्मॉल r था वो n/10 है, मतलब स्मॉल r का वैल्यू अगर n/10 है तो n का वैल्यू निकालिए बोला है, तो स्मॉल r का वैल्यू तो हम पा चुके हैं 6/5, और स्मॉल r का वैल्यू n/10 यहाँ पे दिया है, मतलब n/10 इक्वल्स टू 6/5। इसको कंपेयर करें तो n का वैल्यू आ जाएगा 12, n का वैल्यू आ जाएगा 12। तो ये है दूसरा प्रॉब्लम जेई मेंस 2020 का, और इसमें बोला है कि द लेंथ ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 सेंटीमीटर, मतलब इसका लेंथ जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर का, सॉरी इसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाँ, तो इसका जो लेंथ है वो 1200 सेंटीमीटर है, और इट कैरीज ए करंट ऑफ 60 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर का करंट ये कैरी करता है। फॉर ए सेल ऑफ EMF 5 वोल्ट, फॉर ए सेल ऑफ EMF 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम, मतलब फॉर ये वाला सेल, फॉर एक पर्टिकुलर सेल द नल पॉइंट इज फाउंड, मतलब बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 1000 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस दे रखा है ये वाले पॉइंट से ये पॉइंट का कि ये वाला 1000 सेंटीमीटर है बैलेंसिंग लेंथ। जब ये 5 वोल्ट होता है और ये 20 ओम होता है तब बैलेंस पॉइंट 1000 सेंटीमीटर में पाया जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर, ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस, मतलब इसको अगर A बोलता हूँ मैं और इसको अगर मैं B बोलता हूँ तो होल वायर का रेजिस्टेंस पूछा गया है यहाँ पे, और साथ ही साथ करंट थ्रू दिस वायर भी गिवन है, करंट थ्रू दिस वायर इज 60 मिली एम्पियर, मतलब I का वैल्यू गिवन है, जो नॉर्मली पास करता है बैलेंस पॉइंट में, I करंट जो पास करता है उसका वैल्यू गिवन है। तो जो हम अभी पोटेंशियोमीटर वाले वीडियो कॉन्सेप्ट में सीखे थे वही फार्मूला भी अप्लाई करेंगे, तो आएगा 5 इक्वल्स टू आई इंटू लामड़ा इंटू एल, तो आई तो गिवन है 60 इंटू 10⁻³ इंटू लामड़ा क्या होगा, लामड़ा होगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी RAB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर ए बी, लेंथ ऑफ वायर ए बी 1200 है जो कि सेंटीमीटर में है, इंटू स्मॉल एल 1000 लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंसिंग लेंथ है ना 1000, तो जो क्वांटिटी यहाँ पे यूनिट अगर सेंटीमीटर में है तो स्मॉल एल का यूनिट भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ताकि सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए, और I इंटू आर जो है, R तो ओम में रहता है, I एम्पियर में रहता है, और 5 वोल्ट्स में है, तो तभी सेटिस्फाई करेगा। अगर ये मीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
तो इसका जो यूनिट है स्मॉल एल का जो यूनिट है, और लैम्बडा में जो डिनोमिनेटर में हम लेंथ लिखते हैं वो लेंथ का यूनिट भी अगर सेंटीमीटर में है तो ठीक है, या फिर मीटर में है तो ठीक है। तो इसको कट करते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी आ जाएगा कैलकुलेशन से 60 10⁻² 100 ओम। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 100 ओम आएगा। तो एक लाइन का क्वेश्चन है ये जेईई मेंस का इस साल का। तो ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का, और इसमें बोला है कि पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैविंग लेंथ कैपिटल एल एंड रेजिस्टेंस 12R, मतलब ए बी वायर का लेंथ कैपिटल एल है और रेजिस्टेंस है 12R, रेजिस्टेंस 12R इज जॉइंट टू ए सेल डी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ एक है, मतलब स्मॉल r है। ए सेल C हैविंग EMF E/2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3R, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3R है, is connected. The length AJ at which galvanometer as shown in the figure shows no deflection, मतलब बैलेंसिंग लेंथ पूछा है। गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, पॉइंट जे में बोला है, मतलब पॉइंट जे है बैलेंस पॉइंट या फिर नल पॉइंट। तो एजे का जो डिस्टेंस है, सपोज मैं इसको स्मॉल एल बोलता हूँ, तो स्मॉल एल का वैल्यू पूछा है। तो हमारे पोटेंशियोमीटर कॉन्सेप्ट से हम एक फार्मूला जानते हैं कि E बाय मतलब इसका EMF इक्वल्स टू I इंटू लैम्बडा इंटू एल। तो E/2 इक्वल्स टू I इंटू लैम्बडा इंटू स्मॉल एल, I इंटू लैम्बडा इंटू स्मॉल एल, हमको स्मॉल एल का वैल्यू चाहिए। तो E/2 इक्वल्स टू I मतलब I हम कैसे निकालते हैं, पहले इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसका कुछ काम रहता नहीं, जैसे मैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में टीच किया हूँ क्यों हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। जो इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, फिर इसको एक नॉर्मल सर्किट सोच के यहाँ इसके थ्रू I निकालेंगे। I क्या होगा, E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द पहला वाला सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वायर ए बी का रेजिस्टेंस प्लस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो स्मॉल r प्लस 12R इंटू लैम्बडा क्या है, लैम्बडा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी, मतलब 12R डिवाइडेड बाय कैपिटल L। तो 12R डिवाइडेड बाय कैपिटल L इंटू स्मॉल l इक्वल्स टू E/2, और मुझे स्मॉल l का वैल्यू चाहिए। तो E कट जाएगा पहले, और अगर इसको सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा 1/2 इक्वल्स टू 12R डिवाइडेड बाय 13R, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 13 इंटू स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L, इंटू स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L। तो स्मॉल l क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो, 13 इंटू कैपिटल L डिवाइडेड बाय 24। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर हमारा। अगर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अच्छे से देखो, उसमें मैंने सब बताया है अच्छे से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बाकी रह गया है 2019 का और नीट का कुछ प्रॉब्लम, तो वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूँगा।